प्रभु भला है। फिर एक बार आज हमारे मध्य में है। मैं फिर एक बार हृदय की गहराई से परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि फिर इस सेशन में वो हमें सुरक्षित लेकर आया ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, समझ सके और उस पर चल सके। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। बीते 2 वर्षों से लगातार दिन प्रतिदिन आप यहाँ पर आते हैं, वचन को सुनते हैं, आशीषित होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए नहीं क्योंकि वचन मैं बांटता हूँ, इसीलिए क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितने लोग इस वचन को लगातार सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उन्हें उन्नति से उन्नति की ओर अर्थात विजय से विजय की ओर लेकर जा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज फिर एक बार आपको मुझे परमेश्वर ने संसार से अलग किया और हमारे लिए यह विशेष समय तय किया ताकि हम प्रभु की आवाज़ को सुन सके, उसकी वाणी को सुन सके। इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर प्रथम फल के विषय में और कुछ भेद की बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है और मेरा विश्वास है कि आज जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं तो फिर एक बार हम परमेश्वर से अनगिनत आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप प्राप्त करने आए हैं तो आप ज़रूर यहाँ से लेकर ही लौटेंगे। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर से एक बार हम भजन संहिता की किताब को निकालेंगे और हम उसी अध्याय को पढ़ेंगे जो कल हमने पढ़ा था, भजन संहिता 139। और मैं चाहता हूँ इस समय हम उसके 8 से लेकर 12 वचनों को पढ़ेंगे। 8, 9, 10, 11 और 12, 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 139 वर्सेस 8 to 12। हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें ताकि जब हम वचनों को पढ़े, जोर से पढ़िएगा जिस भी स्थान पर है, ताकि शैतान सुन सके। उसको थोड़ा कम सुनाई देता है आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पटक दिया है। तो मेरे ख्याल से उसके थोड़े से कान कमज़ोर हो गए हैं, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता। इसलिए अंगीकार करें आमीन, अपने मुखों को खोलकर अपने विश्वास का प्रकटीकरण करें। आइए हम इन वचनों को पढ़कर उसकी महिमा करेंगे। भजन संहिता 139 उसका 8 वचन कहता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि जैसे मैंने वचनों को पढ़ा है, आपने भी ज़रूर वचनों को पढ़ा होगा। एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है, भजन संहिता 139। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। ये जो गीत है, ये वचन 8 और 9 में पूरे हो जाते हैं। हालेलुया। यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। 9वां वचन कहता है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और 11 वचन कहता है, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का होगा, अंधकार हो जाएगा। 12 वचन, तो भी अंधकार तुझे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, मैं तूफान से घिरूँ तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूँ तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। परमेश्वर भला है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। आप परमेश्वर से इस पृथ्वी, उस स्वर्ग, उस आकाश, उस अधोलोक में कहीं पर भी छिप नहीं सकते। वचन कहता है, अगर आप अंधकार में जाकर प्रभु से छुप जाओगे तो वचन 12 कहता है, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा,
रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जिस अंधकार में आप छुपे हुए हैं, परमेश्वर की आंखों में इतनी चमक और इतनी ज्योति और इतनी रोशनी है, क्योंकि वह स्वयं ज्योति का उगम स्थान कहलाता है। वो सिर्फ अपनी आंखों को उस अंधकार में आपकी ओर डालेगा तो 12वां वचन कहता है, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। हालेलुया। अगर हम इन सारे वचनों को एक साथ समेट कर इसका निचोड़ निकाले तो सरल और साफ भाषा में परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि आप उस आकाश में, इस पृथ्वी पर, उस अधलोक में कहीं भी परमेश्वर से छुप नहीं सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी पर पाप कर लूँ और प्रभु का ध्यान, प्रभु व्यस्त है तो उसका ध्यान नहीं जाएगा, आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया, आमीन। पवित्र शास्त्र के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है, उसके चारों आंखें ही आंखें लगी हुई थी। हालेलुया। आप उसकी नज़र से नहीं बच सकते और इसीलिए वो चाहता है कि अगर आप कुछ गलतियां करें, कुछ पाप करें तो उसका अंगीकार परमेश्वर के सामने हृदय खोलकर, मन खोलकर, मुख के अंगीकार के द्वारा करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से मैं आप कहीं भी छुप कर नहीं बैठ सकते। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। भोर के इस समय में प्रभु हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, पूरे दिन और पूरी रात तूने हमको संभाल कर रखा और यहाँ भोर का समय तूने हमारे लिए एक नए विश्वास और नई आशा के साथ दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, अंधकार की हर एक शक्ति और दुष्ट की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से मैंने इसको नाबूद होने की आज्ञा देता हूँ। राजा, वे राख की समान हो जाए प्रभु, जो फिर कभी आग का रूप धारण न कर सके। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से खत्म होने की आज्ञा देते हैं। पिता प्रभु, आज जिस वाणी को लेकर तू हमारे मध्य में आया है उसके द्वारा तू हमें आशीषित कर, उस वचन को समझने के लिए प्रभु लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, समझ और प्रवीणता के द्वारा स्थिर कर राजा, ताकि हम शत्रु के हर युक्ति का सामना कर सके। परमेश्वर पिता, तू हमें अपने अधीनता में ले परमेश्वर पिता, ताकि शत्रु हमारा विरोधी हमसे कोसों दूर भागने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमारी ज़रूरतों को तू हमसे बेहतर जानता है और तू उसे पूर्ण करने पर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तो हमें संसार के सामने लज्जित न होने देगा, ऐसा हम विश्वास तुझ पर करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज इस वचन के द्वारा तू हम में से हर एक को बांटने वाले, सुनने वाले सबों को आशीष दे प्रभु जी, ताकि यह वचन संसार के लिए महिमा का कारण बन सके। राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, सब कुछ अपना तुझको समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। बीते कुछ दिनों से हम लोग लगातार पिछले एक सप्ताह से परमेश्वर के वाणी से प्रथम फल के विषय में सीख रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि इस अध्ययन को बहुत कम लोग सिखाते हैं। प्रथम फल का अध्ययन बहुत कम किया जाता है। इस सब्जेक्ट को ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता है, परंतु क्योंकि प्रभु ने हमें अगुवाई की, प्रभु ने मुझे इस बात की आज्ञा दी कि मैं आप तक इस अध्ययन को पहुंचाऊं, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने हूं। आमीन। हमने कल कुछ बातें देखी थी। हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे कि निर्गमन की पुस्तक में जो 13वें अध्याय के दूसरे वचन में बताया गया था कि मनुष्य हो या पशु हो, उसका जो पहलौटा रहेगा, प्रथम फल रहेगा, जो जेठा रहेगा, वो तुम मुझे देना क्योंकि वो मेरा है। आमीन। ये प्रभु की आज्ञा थी, ये परमेश्वर की विनती नहीं थी, और तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। अनुग्रह के समय को जब यीशु मसीह अनुग्रह के समय को जब लेकर आए, उन्होंने उस व्यवस्था को, उस वाचा को पूर्ण किया, और हम अलग अलग उदाहरणों को देख रहे थे। और कल मैं आपको अब्राहम के विषय में भी बता रहा था कि बिकॉज आइजैक वॉज द फर्स्ट बॉर्न of Abraham, there were only two options for the firstborn people, maybe of male or वो चाहे मनुष्य से जन्मे हो चाहे पशु से, बीस्ट से जन्मे हो, लेकिन either they have to be sacrificed or they have to be redeemed। या तो वो छुड़ौती का कारण बनते
या तो वो बलिदान हो जाते थे। आमीन। और जब परमेश्वर के सेवक अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर बलिदान के लिए दिया, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस पहाड़ी की चोटी पर, जहाँ पर कोई चरवाहा नहीं चरा था, कोई भेड़ नहीं चराई जा रही थी, उस ऊंचे मोरिया पर्वत की पहाड़ी की चोटी पर, बहुत ऊंचा पर्वत है, मैंने देखा है इजराइल में उसको, और वहाँ पे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक मेमने का प्रयोजन किया जिसके सींग झाड़ी में फंसे हुए थे। और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उसको दे करके इसहाक को छुड़ा लिया। हालेलुया। मैंने आपको कहा प्रथम फल या तो बलिदान होगा या तो छुड़ौती का कारण होगा। अब मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, छोड़ा था आपके लिए विचार करने के लिए अंत में, कि अब्राहम ने इसहाक को बलिदान के रूप में दिया तो उसने कौन सी कटनी को काटा? आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइजैक वाज फर्स्ट फ्रूट, बट टुडे द बिग क्वेश्चन मार्क इज, किस कटनी को अब्राहम ने काटा? परमेश्वर ने तो वायदा कर दिया था, हमको पवित्र शास्त्र बहुत अच्छे से मालूम है, पर हम उस पर कभी मनन और अध्ययन नहीं करते, बहुत कम समय करते हैं। तो अगर परमेश्वर की वाणी का अब्राहम ने पालन किया तो परमेश्वर तो झूठ नहीं बोलता, फिर अब्राहम ने कौन सी कटनी को काटा? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट दैट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आइजैक was the firstborn or the first fruit. Amen. Isaac was the first fruit of Abraham, and we all know that Isaac had two sons. और हम सब जानते हैं कि आइजैक को दो पुत्र थे। अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता, बताइए मुझे दोनों बेटों के नाम क्या है, लेकिन आप सामने नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सब जानते होंगे ज़रूर, एसाव और जेकब, याकूब, है ना, ये दो पुत्र परमेश्वर ने उसकी कृपा, उसकी करुणा और उसकी दया के अनुसार इसहाक को दिए थे। इसहाक को दो पुत्र थे, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। हम सब इस बात को जानते हैं। आमीन। नाउ द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस, पवित्र शास्त्र हमें ये सिखाता है या ये लिखा हुआ है या ये बताता है, दैट जेकब हैड 12 सन्स, कि याकूब के 12 पुत्र थे, है ना, एसाव और याकूब। तो याकूब के 12 पुत्र हुए, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, आप उसको गहराई से पढ़िएगा। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट दोज 12 sons of Jacob produced the tribes of Israel, 12 different tribes, 12 अलग अलग गोत्र, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। उन 12 अलग अलग गोत्रों के उत्पन्न करने वाले और कोई नहीं परंतु वो इसहाक के पुत्र याकूब की जाति के लोग थे, या उसके पुत्रों के द्वारा इसहाक का पुत्र याकूब, इसके द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए, और वे 12 पुत्रों 12 गोत्रों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया, आमीन। और इन्हीं के द्वारा इन 12 गोत्रों में से राजा उत्पन्न हुए, भविष्यवक्ता उत्पन्न हुए, बड़े बड़े शूरवीर सूरमा को उत्पन्न किया गया परमेश्वर के द्वारा। और इसी गोत्र में दाऊद भी उत्पन्न हुआ, और केवल दाऊद नहीं, दाऊद के 33 पीढ़ियों के बाद, आफ्टर 33 जनरेशंस आफ्टर डेविड, वचन कहता है 33 पीढ़ियों के पश्चात यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और उनके द्वारा फिर 12 चेले उत्पन्न हुए, और इस प्रकार से यीशु का राज्य पृथ्वी पर फैलता चला गया। हालेलुया। अब शायद आप समझ गए होंगे कि अब्राहम ने इसहाक को बलिदान देने के द्वारा किस कटनी को काटा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर अपने वाचा और वायदे से कभी भी पलटता नहीं है। हालेलुया। उसने अब्राहम से वाचा की थी, मैं तेरे वंश को जितने आकाश में तारे हैं उतना अनगिनत इस पृथ्वी के साम्राज्य में फैला दूंगा। आमीन। इसहाक, अब्राहम के द्वारा इसहाक, इसहाक के द्वारा याकूब और एसाव, याकूब से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे 12 पुत्र इजराइल के लिए 12 गोत्र के रूप में ठहराए गए। उन 12 गोत्रों में से ही एक परिवार में दाऊद का जन्म हुआ, और वो दाऊद के 33 पीढ़ियों के बाद उसी परिवार में यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह बड़े हुए, उन्होंने फिर 12 चेलों को नियुक्त किया, और इस प्रकार से अब्राहम के साथ किए गए वायदे को परमेश्वर काटता देता चला गया, और परमेश्वर के सेवक अब्राहम उस कटनी को काटता चला गया। हालेलुया, आमीन। ऑन द अदर हैंड, हम अगर आप उसका दूसरा भाग देखें तो याकूब जो था
वो और उसके जो 70 भाई थे, दे स्टेड इन इजिप्ट फॉर 430 ईयर्स। हम जानते हैं कि याकूब और उसके जो 70 ब्रदर्स ऑफ जेकब, दे लिव्ड इन इजिप्ट, वो मिस्र में उस गुलामी में 430 वर्षों तक, वचन बताता है 430 वर्षों तक वो उस जनरेशन ने 430 वर्षों तक, उनके बाद एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, और पता नहीं कितनी सारी पीढ़ियां आते चली गई, और उन सबों ने मिस्र की गुलामी में कार्य किया। एंड they became a nation of 2 million people. This is what the Bible testified. Amen. और वे बढ़ते चले गए, उनका साम्राज्य बढ़ता चला गया। भले ही गुलामी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी कि मैं तेरे वंशज को फैलाता चला जाऊंगा। 430 वर्ष के बंधुआई में भी याकूब और उसके 70 भाई जो थे, वे 2 मिलियन हो गए। ईमान, बढ़ते चले गए, भले ही गुलामी कर रहे थे मिस्र में, लेकिन उनका वंश बढ़ता चला गया, ऐसा वचन में लिखा है। ये बताने का तात्पर्य केवल एक ही है कि इतना सताव में वो लोग थे, मिस्र की गुलामी में थे, मिस्री लोगों की गुलामी करते थे, इतने भयंकर सताव के परिस्थिति में भी इजरायली लोगों को परमेश्वर बढ़ाता चला गया। हालेलुया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? गुलामी में थे तो क्यों खत्म नहीं कर दिया, बढ़ने क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर का वो वायदा था। हालेलुया। नंबर 1, परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। क्यों वे बढ़ते चले गए? नंबर 1, ये परमेश्वर का वायदा था। नंबर 2, बिकॉज बैक एट द बिगिनिंग, है ना, अब्राहम की शुरुआत के समय में द फर्स्ट फ्रूट आइजैक हैड बीन सैक्रिफाइस टू गॉड। हालेलुया। बैक एट द बिगिनिंग जो हमने सीखा कि परमेश्वर ने जब इज़हाक के बलिदान को मांगा, तो अब्राहम ने इज़हाक का बलिदान उस मोरिया पर्वत पर दिया था। हालेलुया। और उसकी आशीष के रूप में अब्राहम कटनी को काटता चला गया। 12 गोत्रों से वो वंश फलता चला गया। और यहाँ याकूब और उसके 70 भाई मिस्र की बंधुआई में चले गए, लौटाए गए, और वहाँ पर उनका साम्राज्य, उनका वंश फैलता चला गया। क्योंकि बहुत वर्षों पहले परमेश्वर के सेवक अब्राहम ने अपने फर्स्ट बॉर्न को, अपने प्रथम फल को बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंप दिया था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसके 22 और 23 वचनों को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 22 एंड 23 वी आर गोइंग टू रीड। तब तुम फिरौन से कहना, यहोवा कहता है, इज़राइल मेरा पहलौठा है को आप अंडरलाइन कर लीजिए, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दो तथा मेरी उपासना करने दो। यदि तुम इज़राइल को जाने से मना करते हो, तो मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्र को मार डालूंगा। 2 बार पहलौठा शब्द आया। एक पहलौठे को परमेश्वर मेरा कह रहा है, ने स्वयं का कह रहा है, और कह रहा है अगर तुम इसको सुरक्षित नहीं बाहर जाने दोगे तो मैं तुम्हारे पहलौठे को मार दूंगा। आमीन। और यहाँ से हम सब इस वचन का अध्ययन मनन कर चुके हैं कई बार। यहाँ से आगे हम जानते हैं कि फिरौन ने मूसा की इस बात को मानने से मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी तो कि तू तेरे राजा फिरौन के पास जा और उससे ये कहे, तब तुम फिरौन से कहना, अर्थात परमेश्वर उस समय मूसा को आज्ञा दे रहा था। हालेलुया। लेकिन मूसा की बात मानने से फिरौन ने मना कर दिया, और परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण 10 विपत्तियों का सामना, भयानक विपत्तियों का सामना उन दिनों में फिरौन को करना पड़ा। हालेलुया। ईमान। हम सब जानते हैं, और हमारा वो विषय नहीं, इसलिए मैं वो 10 विपत्तियाँ आपको नहीं बताऊंगा। मेंढक और टिड्डी, ये वो सारी जो विपत्तियाँ उस समय मिस्र पर आई, फिरौन और उसके राज्य पर आई, लेकिन उसमें की एक विपत्ति पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा जो हमारा विषय है। द 10th plague was the death of the firstborn in Egypt. हालेलुया। जो 10वीं विपत्ति वहाँ पर डाली गई वो ये थी कि क्या पशु, क्या पक्षी, क्या पंछी, क्या मनुष्य, सबके पहलौठे को परमेश्वर यहोवा ने नाश कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने निर्गमन 4, 22 और 23 में कहा था कि अगर तू मेरे पहलौठे को नहीं जाने देगा तो मैं तेरे पहलौठे को नाश कर दूंगा। आमीन। एंड द 10th plague was that
द डेथ ऑफ फर्स्ट बॉर्न इन इजिप्ट, हालेलुया। और मातम फैल गया, ऐसा वचन में लिखा है। लोग जब सुबह उठे तो मृत्यु, हर एक के घर में पहलौठे की मृत्यु थी। किसी के घर में उनका, अगर उनको बेटा नहीं है या पहलौठा नहीं है तो उनके घर में गाय भैंस घोड़ा ऊँट जो भी है उसके पहलौठे का मृत्यु। कई घरों में मनुष्य के बच्चे का, बेटों का मृत्यु, जो पहलौठा था उसकी मृत्यु। और वचन जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत भयानक रूप से बताया गया है कि वहाँ पर पूरे मिस्र में मातम और अंधकार छा गया, क्योंकि परमेश्वर बदला और पलटा लेने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना ही था कि फिरौन ने यहूदियों को परमेश्वर के नियुक्त स्थान पर जाने से रोक दिया था, हालेलुया। ओनली दैट वाज द रीज़न। परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया था कि तू इस्राएली सेना को लेकर वाचा, कनान देश की ओर, वाचा के देश की ओर जाएगा। मूसा से पहले उसने ये वायदे को अब्राहम से किया था और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब होता चला आया और हमने बाकी चीज़ों को भी देखा। और अब यहाँ पर केवल एक कारण था, परमेश्वर ने और फिरौन को मौका दिया कि वो मूसा की बात को मान ले कि तू मेरे पहलौठे को सुरक्षित यहाँ से जाने दे। जिस स्थान का मैंने उससे वायदा किया है मुझे उस स्थान पर हर हालत में पहुँचाना है। मिस्र के राजा फिरौन सुन, तू भली रीति से इनको वहाँ पर जाने दे। लेकिन मिस्र के राजा ने मूसा को मना कर दिया। वो सब हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं, जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। और क्योंकि मूसा की बात का उसने पालन नहीं किया, अनादर किया, वचन कहता है 10 भयानक घोर विपत्तियों को मिस्र देश पर परमेश्वर ने डाला। और उसमें से सबसे भयानक विपत्ति जो थी वो ये, दैट वाज द 10th प्लेग व्हेन द फर्स्ट बॉर्न ऑफ इजिप्ट वो खत्म, उनका नाश हो गया। जो पहलौठा था, हर पहलौठे की मृत्यु हो गई। जब रात को लोग सोए होंगे, सुबह उठे होंगे, हर एक घर में मातम मनाया जा रहा था, हालेलुया। ओनली वन रीज़न, बिकॉज परमेश्वर के नियुक्त किए गए स्थान पर जाने से फिरौन राजा ने मूसा को या यहूदियों को रोक दिया था, हालेलुया, आमीन। आज जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो जितने लोग इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता देश में, कस्बे में, राज्य में, इंटरनेशनल लेवल पर सुन रहे हैं, बट बिफोर फिनिशिंग दिस सब्जेक्ट टुडे I want to warn certain people in this world that be aware, amen। इस अध्ययन को जब आज मैं समाप्त कर रहा हूँ, इस अध्ययन के समाप्त करने से पहले मैं इस यहाँ के इस संसार के कुछ देशों को आज वार्न करना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि वो सारे देश जो इज़राइल देश पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं, यहूदियों को समाप्त करने की योजना जो देश बना रहे हैं, आज मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी अपनी आँखों को अपनी प्रजा इज़राइल पर लगातार रखकर है, हालेलुया। यहूदियों पर उसकी आंखें लगातार लगी हुई है, क्योंकि ना तो मेरा परमेश्वर कभी सोता है, ना तो वो कभी ऊँघता है। वो इज़राइल का रखवाला कहलाता है, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या चिताना चाहता है। वो हर एक व्यक्ति जो इज़राइल की और इज़राइल को समाप्त करने के लिए अपने आँखों को गाड़ कर बैठा हुआ है, आज मैं उनको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग न बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप उस देश को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं, इज़राइल को कोई भी अगर बुरी नज़र से देख रहा है तो सचेत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें यहूदियों की ओर लगी हुई है, हालेलुया। अगर एक मूसा से उसने किया हुआ वायदा पूर्ण करने के लिए मिस्र के हर एक पहलौठे को समाप्त कर दिया, तो आप जस्ट सोचिए जो इज़राइल के ऊपर अपनी शत्रुता को लेकर जाएगा, परमेश्वर उसको कैसे नाश करेगा, हालेलुया। परमेश्वर इस बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज हम अपने अध्ययन को, इस विषय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस समय हम सब एक मन और एक चित्त होकर इज़राइल के लिए, जो वाचा का देश है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे अपनी वाचा को पूर्ण किया, हम उस देश के लिए प्रार्थना करें। लेट अस प्रे।
धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा आज तूने फिर एक बार हमें सामर्थ और बल दिया प्रभु, तेरी सामर्थ को तूने प्रकट किया और इस वाणी के द्वारा हमें आशीषित किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेषकर हम अपने हम प्रार्थना करते हैं इजराइल देश के लिए परमेश्वर पिता, उनकी पूरी व्यवस्था को, उनके पूरे मैनेजमेंट को, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके पूरे डिफेंस को हम यीशु नासरी के नाम से वहाँ के हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष को यीशु नासरी के लहू में हम सुरक्षित करते हैं राजा। वो तूने तैयार किया हुआ तेरी वाचा का देश है प्रभु, उसके चारों ओर हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं राजा। प्रभु जो फिजिकल इजराइल है और हम जो आत्मिक इजराइल और यहूदी कहलाते हैं राजा, मैं अपने हर एक भाई और बहन पर जिन्होंने उद्धार को पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन सबों को यीशु के पवित्र लहू में सुरक्षित करता हूँ राजा। मैं अपने आप को भी यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ। शत्रु की कोई भी योजना हमारे विरोध में काम न करने पाएगी, ऐसी घोषणा मैं यीशु के नाम से करता हूँ। और मैं उन शत्रुओं को चेतावनी देता हूँ, हे शैतान तू सुन, मैं तुझे और तेरी सारी समस्त प्रजा को, तेरी सारी लोमड़ियों को जो हारी हुई है, मैं उन्हें फिर एक बार चेतावनी देता हूँ कि परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में अगर आप जाते हो तो परमेश्वर उसका बदला आपसे जरूर लेगा। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, शैतान को रोकने की, उसे डांटने की सामर्थ, अधिकार तूने हमारे मुख में रखा है राजा। हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से इस पृथ्वी से खंडित करते हैं परमेश्वर पिता। उसकी कोई भी चाल कामयाब न होने पाएगी, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। प्रभु सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। बीते दिनों में, पूरे सप्ताह 10 दिन में इस वचन के द्वारा तूने हमें बहुत की आशीष दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सबों ने मेरे साथ इजराइल के लिए ज़रूर प्रार्थना की है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर जाएंगे। सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, प्रार्थना में बने रहे और प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगा कर रखिए। हालेलुया। क्योंकि मैं तो यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहूँगा ताकि यहोवा मुझे बहलिए के जाल से बचा लेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आप अपनी चिंताओं की ओर ध्यान नहीं दीजिए, आप परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए जहाँ पर वो विराजमान है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, मुस्कुराएं और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।